गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास फोर्थ का साइंस का लेसन नंबर 14 जिसका नाम था एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है और उसके अलावा हमने पोल्यूशन के काइंड शुरू किए थे जिसमें अभी तक हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। तो आज हम करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है और कैसे फैलता है। Water in rivers, lakes, and streams are getting dirty due to various unwanted human activities. जो नदी नालों का जो पानी है वो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से गंदा हो गया है, दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है। Wastage, garbage, and poisonous outflow chemicals, etc., from factories, mills, and industries, household rubbish, and human and animal excrete are thrown into river and streams. This cause water pollution. ठीक है। अब जो पानी है ये किस तरीके से गंदा हो रहा है। जो भी हमारा वेस्ट होता है, चाहे वो घर से निकला हुआ वेस्ट है या फैक्ट्री से इंडस्ट्री से निकाला हुआ वेस्ट है, वो सब सारा जाकर रिवर्स नदी नालियों में जाकर हम थ्रो करते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर जो है पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है। वाटर पोल्यूटेड बाय सीवेज एंड गार्बेज स्प्रेड मैनी डिजीज लाइक क्लोरिया, जॉन्डिस एंड डायसेंट्री। ठीक है। वाटर पोल्यूशन से क्या होता है कि बहुत सारी जो उसमें जितना भी कूड़ा होता है वो बहुत सारी डिजीज़ जो है जैसे क्लोरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, ऐसी डिजीज़ जो है काज होती हैं। Polluted water in the river and lakes is responsible for damage of aquatic animals life. इसके अलावा जो polluted water है उससे जितनी भी नदियों में जो एक्वेटिक लाइफ है यानी कि पानी में जितने भी रहने वाले जीव जंतु है वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद हमारा आता है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन इज़ द पोल्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस बाय इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, ह्यूमन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। लैंड पोल्यूशन जो है वो अर्थ की सरफेस पे होता है। ठीक है। जो कि इंडस्ट्रीज या कमर्शियल या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो पोल्यूशन है वो फैलता है। Some of the main contributors to land pollution are chemical and nuclear plants, industrial factories, or oil refineries, human sewage and other wastes, oil leakage from cars, mining, littering, etc. कुछ जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं लैंड पोल्यूशन के लिए, सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें जिससे कि लैंड को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है वो कौन से हैं। जो केमिकल या न्यूक्लियर प्लांट है ये चीज़ें होगी, या जो फैक्ट्रीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं। ठीक है। उसके अलावा जो कार माइनिंग से जो ऑयल लीकेज होती है इससे जो है लैंड को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, इससे जो है लैंड ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। उसके बाद हमारा आता है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ काज्ड बाय हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड। नॉइज़ पोल्यूशन किससे काज होता है? जो ज़्यादा हाई वॉल्यूम में हम जो साउंड छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे म्यूज़िक लगाते हैं ज़ोर ज़ोर से हम, उससे क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। लाउड नॉइज़ emerge फ्रॉम फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, कार, एरोप्लेन्स, टीवी, रेडियो एंड लाउड स्पीकर्स ब्रीड नॉइज़ पोल्यूशन। जो जैसे हम फैक्ट्री से ज़ोर की जो आवाज़ निकलती है, ट्रेन से आवाज़ आती है, कार हो गए, कार में हम हॉर्न बजाते हैं। ठीक है। एरोप्लेन हो गया, टीवी हम लाउड स्पीकर करके टीवी छोड़ देते हैं, रेडियो छोड़ देते हैं। ठीक है। इन सब से क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन जो है काज होता है। नॉइज़ पोल्यूशन काजेस इरिटेशन, डेफनेस एंड हाइपरटेंशन। नॉइज़ पोल्यूशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स काज होती हैं? इरिटेशन होता है, इरिटेशन के अलावा डेफनेस होती है यानी कि कानों में प्रॉब्लम हो जाती है सुनने की। ठीक है। और दिमाग में भी थोड़ा इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। वेस्ट कैन बी a great health hazard if not disposed of properly. The best way to save our environment is to follow the 3R strategy. अब कहते हैं कि वेस्ट जो है उससे सॉरी इसमें क्या बोल रहे हैं कि वेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है अगर हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए सबसे सही तरीका वो कहते हैं कौन सा है? जब हम 3R की स्ट्रेटजी को
स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब 3R क्या है? 3R में आता है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर बनता है 3Rs। रिड्यूस क्या होता है? वन ऑफ द वे यू कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू यूज़। टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स टू यूज़ लेस ऑफ देम। कहते हैं एनवायरनमेंट को बचाने का एक तरीका ये भी है कि हम जो है रिसोर्सेज को कम से कम उनका यूज़ करें। ठीक है, टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन द यूज़ ऑफ लेस ऑफ देम। ठीक है, अगर हम रिसोर्सेज का कम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीयूज़। रीयूजिंग हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट वुड बी नीडेड टू मेक न्यू थिंग्स। रीयूज़ से क्या होता है कि रीयूज़ जो है वो रिसोर्सेज का हम जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको रोकने में हेल्प कर सकता है। हम जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको ही हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हमें नई चीज़ों की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रीयूज़ जो है वो रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। व्हेन यू रीयूज़ अ रिसोर्स यू यूज़ इट अगेन एंड अगेन। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को रीयूज़ करते हो उसका मतलब है कि आप उस चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि हमें नई चीज़ की जो ज़रूरत है वो बहुत कम पड़ेगी। नेक्स्ट आता है रिसाइकल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। रिसाइकल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वे है एनवायरनमेंट को बचाने का। रिसाइकलिंग मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम ओल्ड वन। रिसाइकलिंग का क्या मतलब है कि किसी भी पुरानी चीज़ को हम दोबारा से एक नई चीज़ में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसको हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। यू मस्ट हैव सीन rag pickers and kabadiwalas separating articles into various categories and selling them to the dealers for recycling। अब जैसे आप देखते हो कि आपके वहाँ पे आपके आसपास कोई भी कबाड़ी वाला आता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपसे पुरानी चीज़ें लेते हैं, उसके बाद वो जो डीलर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको अपना जो सामान है वो बेचते हैं। ठीक है, तो वो डीलर क्या करते हैं, उन चीज़ों को दोबारा से रिसाइकल करते हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन। अब जैसे पेपर है उसको अब अपनी कई बच्चे क्या होता है कि जो पुरानी कॉपीज़ वगैरह होती है वो कबाड़ी वाले को देते हैं। कबाड़ी वाले आगे जाकर उनको डीलर्स को देते हैं और डीलर्स जो है वो उसको उन पेपर्स को रिसाइकल करते हैं और रिसाइकलिंग के बाद वो पेपर जो है दोबारा यूज़ करने के लायक बन जाते हैं। कैन्स मेड ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो बी रिसाइकल। जो कैन है, ठीक है, ये भी स्टील या एल्यूमिनियम के बने होते हैं जिसको कि हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो बच्चों ये था हमारा लेसन एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में और प्रोटेक्शन के बारे में कि किस तरीके से एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट होता है और किस तरीके से हम उनको पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो। थैंक यू।